अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वेरिएबल, डाटा टाइप और सी इन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अपने मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे नज़र आ रहे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं सी प्लस प्लस वेरिएबल्स से। रियल वर्ल्ड में आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो उसे किसी न किसी बॉक्स में ज़रूर रखते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी जब आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आपने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो तो इसके लिए हमें अपनी मेमोरी में कोई स्पेस बनानी पड़ती है, जिसके लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। यानी कि वेरिएबल्स मेमोरी में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। वेरिएबल्स की डेफिनेशन आप देख रहे हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक कुछ ख़ास सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम। डाटा टाइप जिस तरह का हमने डाटा इंटर करना हो उसी तरह की ही डाटा टाइप देते हैं। यानी कि अगर हमने इंटीजर टाइप के डाटा इंटर करना है तो हम इंट का इस्तेमाल करेंगे और उसके आगे वेरिएबल नेम हम कोई भी दे सकते हैं। लेकिन वेरिएबल नेम देने के भी कुछ ख़ास असूल होते हैं, वो असूल हम डिस्कस करेंगे और डाटा टाइप को भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसे वैल्यू किस तरह से देते हैं। जो हमने वेरिएबल का नाम रखा है वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देंगे, जो वैल्यू हमने उसमें स्टोर करनी होगी। हम वेरिएबल को डिक्लेयर और असाइन एक साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर वैल्यू का नाम देते हैं कि हमने कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर करनी है। जब भी हमारा कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसमें कोई ना कोई गार्बेज या डमी वैल्यू स्टोर हो जाती है। जब हम उसमें कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करते हैं तो पहले वाली वैल्यू ख़त्म हो जाती है और जो हमने बाद में वैल्यू स्टोर की होती है वो उसमें वही वाली वैल्यू सेव हो जाती है। इससे अब हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि किस तरह से हमारी वैल्यू स्टोर होती हैं और किस तरह से हमारा वेरिएबल एक क्रिएट होता है मेमोरी में। हमने सबसे पहले हमने अपना वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है, यानी कि उसे कोई नाम दिया है। इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका के नाम नेम है। जब हमने ये बनाया है तो मेमोरी में एक लोकेशन पढ़नी है नेम के नाम से। अब इस नेम में हमने 10 को स्टोर करवा दिया है तो नेम में 10 वैल्यू स्टोर हो गई है। हम इसे एक साथ इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं और वैल्यू भी दे सकते हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि इंट नेम नाम का एक वेरिएबल बना है और उसमें 10 वैल्यू स्टोर कर दिया है। तो ये 10 वैल्यू उसी वेरिएबल में स्टोर हो गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सी प्लस प्लस वेरिएबल्स को नाम देने के असूल, कि इसे नाम देने के कौन से असूल हैं। नेम्स कंटेन लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। हमारा जो नाम है वो लेटर, डिजिट्स या अंडरस्कोर पे मुश्तमिल हो सकता है। नेम जो है वो हमारा लेटर के साथ शुरू हो या अंडरस्कोर के साथ शुरू हो सकता है। ये नहीं है कि हम अपना नेम 1 2 3 इस तरह नहीं शुरू कर सकते, ABC से ही हमारा नाम शुरू होगा। नेम्स आर केस सेंसिटिव। माई वार एंड मे वार आर डिफरेंट वेरिएबल्स। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके लिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वेरिएबल्स के लिए भी हमारे पास यही असूल होता है। नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस और स्पेशल करेक्टर। हमारे जो नेम्स हैं वो वाइट स्पेसेस या स्पेशल करेक्टर्स पर मुश्तमिल नहीं हो सकते। यानी कि हम हैश इंक्लूड, जैसे हमारे पास हैश एक स्पेशल करेक्टर है, इसलिए हम हैश वेरिएबल को नाम देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रिज़र्व वर्ड, जैसे कि सी प्लस प्लस में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि रिज़र्व हैं। जैसे इंटीजर के लिए हमारे पास इंट एक रिज़र्व वर्ड है, इंट को हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को नाम देने के लिए। ना ही हम फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं, ना हम वॉइड को यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो रिज़र्व वर्ड हैं हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं अपना पहला प्रोग्राम डेवलप करने। हम देखते हैं कि किस तरह से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और हम किस तरह से इनमें वैल्यू स्टोर करते हैं। हैश इंक्लूड
IO stream using namespace std int main। यहाँ से हम अपना मेन प्रोग्राम शुरू करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम उसे ब्रेसेस में लिखते हैं, यानी कि स्टेटमेंट वगैरह। अब हम अपना वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाते हैं। इनिशियलाइज़ करवाने के लिए उसका हमारे पास सिंटैक्स है डाटा टाइप इंट और उसके बाद वेरिएबल का नाम, जो कि मैं यहाँ पे a दे रहा हूँ। इसके बाद हम इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि a = 10। वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद वो वैल्यू लिखते हैं जो हमने उसमें स्टोर करवानी हो। सी आउट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि हम जब भी किसी चीज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं तो सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सी आउट स्टेटमेंट वैल्यू, जो चीज़ हमने बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करवानी हो उसे हम डबल कोमास के अंदर लिखते हैं। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने लेनी है। और वेरिएबल को प्रिंट करवाने का तरीका ये है कि सी आउट के बाद उसे हम 2 एंगल ब्रैकेट के बाद वेरिएबल का नेम लिख देते हैं तो हमारा वेरिएबल प्रिंट हो जाता है। हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई एरर नहीं आया। अब हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह से हम वेरिएबल को साथ ही इनिशियलाइज़ भी करवाते हैं और उसे वैल्यू भी साथ दे के देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास आती है। वही वैल्यू मैं दे देता हूँ वेरिएबल को। इसे कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल हो गया लेकिन ये कुछ रिज़ल्ट नहीं देगा क्योंकि हमने सी आउट स्टेटमेंट यूज़ नहीं की। अब आप देख रहे हैं कि हमने साथ ही इसे इनिशियलाइज़ भी करवा दिया और वैल्यू भी दे दिया, तो हमारे पास ये 10 शो कर रहा है। दोबारा से हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं। अब हम डाटा टाइप को डिस्कस करते हैं। C++ में कुछ मखसूस डाटा टाइप हैं, जैसा कि इंट जो हमारी मेमोरी में साइज़ लेती है वो 4 बाइट्स का लेती है और ये हमारे पास होल नंबर को स्टोर कर सकती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 2 बिलियन तकरीबन हमारे होल नंबर को स्टोर कर सकती है, -2 बिलियन से +2 बिलियन के दरमियान। इसके बाद फ्लोट हम डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट में हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेसिमल डिजिट्स तक अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद डबल आ जाती है। डबल हमारी मेमोरी में 8 बाइट्स साइज़ की होती है। ये भी फ्रैक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये 15 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बोलियन। ये 1 बाइट्स हमारी साइज़ लेती है मेमोरी में और ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स को ही स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास आता है 4 करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, या नंबर्स को कुछ भी 4 स्टोर कर सकता है। ये भी 1 बाइट हमारा साइज़ लेती है। 4 टाइप को हम डिस्कस करते हैं। 4 डाटा टाइप जो हमारी है ये सिंगल करैक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें हम जो भी अपना करैक्टर लिखते हैं वो हम कॉमास के अंदर लिखते हैं। एक सिंगल क्वेट यानी कि एक कॉमास के अंदर लिखते हैं। हम इसे अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसे लिखते हैं। हमने अपनी डाटा टाइप दी 4 डाटा टाइप, करैक्टर डाटा टाइप। इसे हम नाम दे देते हैं ए का और इसे हम वैल्यू इनिशियलाइज़ कराते हैं। A = सिंगल क्वेट के गिर्द हमने वैल्यू लगानी है, जो भी आपका दिल करे आप वैल्यू लगा दें। मैं यहाँ पे W दे रहा हूँ इसे वैल्यू। अब हम करते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम देखते हैं कि क्या है। प्रोग्राम को कंपाइल किया और इसे रन किया तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ए की वैल्यू हमारे पास W है। इसमें स्पेस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने इस जगह पे स्पेस नहीं दी। अगर हम इस जगह पे स्पेस दे देते हैं तो अब हमारा प्रोग्राम हमें सही सॉल्यूशन दे रहा है हमारा। जब भी हम किसी 4 को स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम सिंगल क्वेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि
C++ में यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं। हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ती ही है। जब भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो उसका एक ख़ास सिंटैक्स होता है। पहले हम एक मेमोरी में लोकेशन बनाते हैं, यानी कि एक खाली डब्बा रखते हैं जिसमें हमारे वो वैल्यू स्टोर हो जाए, और इस खाली डब्बे को C++ प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं C++ में। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और जब भी यूज़र से हमने कोई इनपुट लेना हो तो हम सिन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिन स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद हम एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, ग्रेटर देन वाली हम एंगल ब्रैकेट लगा लेते हैं, और उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिस पे हमने वैल्यू को स्टोर करना हो। आए हम इसे अपने प्रोग्राम में करके देखते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करके देखते हैं। ऊपर मैंने जो लिखा हुआ है मैं उसे डिलीट नहीं कर रहा, बस इसके आगे ही चलते हैं। इंट माई एज, आप अपनी एज का ही एक वेरिएबल बना लें। अब मैं कहता हूँ कि यूज़र अपनी एज बताए, तो फिर हमारे पास इसमें वो एज स्टोर हो जाए। सी आउट एंटर योर एज। शुरू में हमने एक बात डिस्कस की थी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें यूज़र को गाइड करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे एंटर योर एज ना लिखूँ तो यूज़र को नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या करना है। यूज़र समझेगा कि ये प्रोग्राम ख़राब हो चुका है और ये अब नहीं चल रहा। इसलिए हम यूज़र को लाजमी तौर पे कोई मैसेज देते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि उसने क्या काम करना है। सी इन, हमने जिस वेरिएबल में इसे स्टोर करवाना है उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, माई एज। इसके बाद सी आउट करवा देते हैं जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी है, योर एज इज़ माई एज। इधर स्पेस लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है। अब वो यूज़र से उसकी एज मांग रहा है। आप अपनी एज इंटर करेंगे जो भी होगी, 18, तो यूअर एज ये हमें प्रिंट करके दे रहा है कि आपकी एज 18 साल है। अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से हमारे पास आया है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि माई एज के नाम से क्रिएट किया है, और इसकी डाटा टाइप इंट है, यानी कि ये इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इसके बाद हमने सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ किया है। सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। इंटर योर एज ये हमारी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगी। इसके बाद हमने सी इन स्टेटमेंट का यूज़ किया है। सी इन स्टेटमेंट हमारी यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है, और हम इसे माई एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं जो चीज़ हमें यूज़र देगा। सी आउट, दोबारा से हम सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए। योर एज इज़ माई एज, जो चीज़ उसने माई एज में स्टोर की होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे।